हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोगों को सरल विधि से धनतेरस की पूजा आप कैसे करें वो आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, धनतेरस में हम किन की पूजा करते हैं। ये हैं कुबेर देवता, लक्ष्मी, गणेश। इसके बाद विष्णु जी की प्रतिमा है तो ठीक है, नहीं तो बृहस्पति भगवान भी है तो चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं। इनको ही धन्वंतरी भगवान का मान के हम पूजा करेंगे। तो इन चार देवता के आपको पूजा करनी है। तो देखिए, ये मेरे मंदिर में हमने ऑलरेडी स्थापित किया हुआ है। सुबह पूजा किया था मैंने, तो इसलिए फूल वगैरह प्रसाद आप देख सकते हैं। तो देखिए, धनतेरस की पूजा सरल विधि से कैसे करें, क्या खरीदे, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो धनतेरस में आपको कुबेर जी, लक्ष्मी, गणेश और आपको धन्वंतरी जी, जो कि विष्णु जी या कृष्ण जी, किसी को मान के आप पूजा कर सकते हैं। चलिए, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि कुबेर जी का शुरुआत कैसे आप करेंगे। कोई भी पूजा हो तो गणेश जी का आपको पहले पूजा करना होगा। तो सर्वप्रथम आपको एक चौकी लेना है। जैसे कि एक चौकी ले लिया है, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं या पीला वस्त्र बिछाएं। इसके बाद फिर आप वहाँ पे लक्ष्मी, गणेश, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो विराजित करें। ये रहे धन्वंतरी भगवान। तो ये फ़ोटो ऑलरेडी स्थापित किया हुआ है हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ पे नहीं है तो ऐसे लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा और फ़ोटो लेके आइएगा। फ़ोटो अगर आपके पास होगा तो। और आप क्या करिएगा, फ़ोटो के नीचे थोड़ा चावल छीट के, जनरली सबके घर में ये भगवान स्थापित ही रहते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नया फ़ोटो फ्रेम ला के थोड़ा चावल डाल के मूर्ति को आप या फ़ोटो को रख दीजिए, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद का मैं आपको विधि बताती हूँ। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपके पास कुबेर देवता की फ़ोटो नहीं है तो आप ऐसे एक सुपारी में ऐसे मौली को लपेट के आप उनको भी कुबेर जी मान के पूजा कर सकते हैं। गणेश जी भी नहीं है तो गणेश जी को भी आप ऐसे ही मान के पूजा कर सकते हैं। सबके घर में गणेश जी तो होते ही हैं, कुबेर देवता नहीं होते, या धन्वंतरी भगवान, विष्णु भगवान की फ़ोटो नहीं है तो ऐसा ही धन्वंतरी भगवान का भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो मैं इसे ऐसे रख देती हूँ। अब चलिए, सबसे पहले जैसे हमने फ़ोटो वगैरह विराजित कर दिया तो हम सबसे पहले भगवान का स्नान करवाएंगे। तो जैसे कि ऐसे छीट देंगे कुबेर देवता पे, गणेश जी पे, लक्ष्मी जी पे, इसके बाद धन्वंतरी भगवान पे। इसके बाद हम लोगों को चंदन लगाना है इनको। तो चंदन लगाएंगे, सर्वप्रथम गणेश जी को लगा दिया। इसके बाद कुबेर देवता को, इसके बाद धन्वंतरी भगवान को। ठीक है। अब माँ लक्ष्मी को सिंदूर लगाएंगे। माँ को सिंदूर लगा दी। अब थोड़ा अक्षर डालेंगे सब पे। अब देखिए, आपके पास कोई माला वगैरह है तो आप माला अर्पित करिए। जैसे यहाँ पे हमने अर्पित किया हुआ है, चुनरी चढ़ाइए। गणेश जी को सबसे पहले चढ़ाइएगा। इसके बाद माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए। माला है तो माला अर्पित करिए, इनको भी माला चढ़ाया हुआ है। धन्वंतरी भगवान है तो इनको पीला वस्त्र हम अर्पित करेंगे। सरल तरीके से मैं पूजा बता रही हूँ। तो आप चाहे तो कुबेर देवता को जनेऊ चढ़ा सकते हैं, गणेश जी को जनेऊ चढ़ा सकते हैं, धन्वंतरी भगवान को जनेऊ चढ़ा सकते हैं।
और देखिए अगर आपके पास ये श्री यंत्र है, देखिए इसमें हनुमान जी का यंत्र है, दुर्गा जी का, बगलामुखी का, कुबेर यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, सरस्वती यंत्र है। ऐसे ऐसे आपको मार्केट में मिल जाएगा इस तरीके का। अगर है तो इनको भी आप ऐसे टीका लगा दीजिए, और चुन्नी है तो चुन्नी चढ़ा दीजिए, ऐसा पूजा कर दीजिए आप। इसके बाद अब हम फूल अर्पित करेंगे, जो भी आपके पास फूल है। तो सबसे पहले गणेश जी को ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। जय माँ लक्ष्मी, 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 जय कुबेर देवता, जय कुबेर देवता। जैसे ये हम कुबेर देवता करके किए थे, तो यहाँ पे भी फूल चढ़ा देंगे। इसके बाद धन्वंतरी भगवान हैं, तो उनको हम पीला रंग का अर्पित करेंगे। चाहे तो ऐसा मौली आप दे सकते, नहीं तो चुन्नी चढ़ाया वस्त्र हो गया वही। अब देखिए, या तो आप अलग अलग उनको प्रसाद चढ़ाइए, और हाँ, ये श्री यंत्र को भी फूल चढ़ा देते हैं हम लोग। ऐसे यहाँ पे भी अर्पित कर देंगे। इसके बाद आप चाहें तो अलग अलग करके सबको प्रसाद चढ़ाएं, और नहीं तो एक जगह चढ़ा दीजिए। तो मेरे मानने से एक जगह चढ़ाना ही बेहतर रहेगा। तो जैसे कि जो भी आपके पास फल है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ लाना है। और हाँ, हो सके तो गणेश जी को ये दूर्वा चढ़ा दीजिएगा, उनका प्रिय। लाल फूल है तो लाल फूल, नहीं तो हरसिंगार के फूल अभी मिलते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन धन्वंतरी भगवान को पीला फूल ही अर्पित करिएगा। इसके बाद मैंने ऑलरेडी सुबह में मिश्री चढ़ाया था, तो अभी जो प्रसाद है वो मैं चढ़ाती हूँ। तो देखिए, ये है सेव, मैंने चढ़ा दिया एक जगह करके सभी को। इसमें आपको अभी कलश बैठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी और धन्वंतरी भगवान के लिए यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया। जल ऑलरेडी रख दिए हैं, पहले ही आप लेके रख सकते हैं, क्योंकि मैंने सुबह पूजा की थी। तो ये हो गया प्रसाद। और आपके पास केला है, पंचमेवा है, जो आपके पास है आप वो चढ़ा दीजिए। प्रसाद दे दिया मैंने, थोड़ा सा 3 बार ऐसे घुमा के जल छोड़ देंगे वहाँ पे। हो गया। अब हम दिया जलाएंगे। ये पहले भी जला सकते हैं दिया, तो मैं पहले से जला के रखी हुई थी। घी का या तेल का दिया, तो आप ऐसे गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, धन्वंतरी भगवान को, पूरे यंत्र को, और इसके बाद आप धन्वंतरी भगवान को भी ऐसे दिखा दीजिए। घी का, तेल का, जैसा भी दिया आपको जलाना है जलाइए। इसके बाद हम धूप जलाएंगे। यंत्र को दिखा दिए, कुबेर जी को, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को। इसके बाद धन्वंतरी भगवान को भी दिखा दीजिए। धूप डाल दिया, तो ये सरल तरीके से पूजा हो गई है। इसके बाद आप माँ लक्ष्मी के पास धनिया खरीद के, धनिया का बीज, इस तरफ धनिया का बीज रख सकते हैं। चांदी के सिक्के हैं तो वो भी रख सकते हैं। फिर कुछ पीतल तांबे के बर्तन ही आपको ख़रीदने हैं, वो आप रख सकते हैं। आपको जो भी, जैसे धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ होता है। अगर आप और कुछ नहीं खरीद सकते, बर्तन वगैरह पीतल के, तांबे की, सोने की, चांदी की, सिक्का खरीदिए, कोई गहना खरीद लीजिए। और नहीं खरीद सकते तो सेंधा नमक, झाड़ू तो ज़रूर खरीदे। झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप होता है। उस दिन अपनी पुरानी झाड़ू को बदल के नए झाड़ू लेके आए। इसके बाद उसकी भी पूजा आप करें, झाड़ू की भी। इसके बाद आपको जो भी आप सामान खरीद के लाए हैं, सबकी आपको पूजा करनी है। तो ऐसे सरल तरीके से आप
पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप सबकी आरती गा दें, मैं आपको दिखाती हूँ। आरती गा दें, फिर हो गया आपकी ये पूजा। और फिर इस धनिया को जो आप खरीदे हैं, आप इसको थोड़ा सा धनिया, एक सिक्का लेके और दक्षिणा भी चढ़ा दीजिए, जनेऊ वगैरह जो भी है चढ़ा दिए। सिक्का, एक सुपारी और थोड़ा सा धनिया का बीज लेके तिजोरी में रखिए और बाकी धनिया को आप लगा दीजिए माटी में। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे आपकी समृद्धि, बोला जाता है, बढ़ता है। तो ये था सरल तरीके से कैसे पूजा करते हैं धनतेरस की। अब आरती करके दिखाती हूँ। इसके बाद आपको गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, कुबेर देवता की, श्री यंत्र की और धन्वंतरी भगवान की आरती कर लेनी है बस। आप जो भी वस्तु लेकर आए धनतेरस के दिन, उनमें सबसे शुभ होता है धनिया, झाड़ू और सेंधा नमक लाना। फिर आप सबकी पूजा करें चंदन लगा के, फूल पुष्प दे के, वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये ऐसे मैंने की धनतेरस की पूजा सरल तरीके से। आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो धनतेरस में जैसे धनिया वगैरह आप जो भी लाएंगे, तो ये जैसे मैंने चांदी का सिक्का लिया, इसकी भी आप धूप दीप दिखाइए, फूल चढ़ाइए, तिलक लगाइए और भगवान के पास रहने दीजिए। और दिवाली के बाद फिर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप चाहे जो भी पीतल के बर्तन, सोना चाहे तो सोना, और कुछ नहीं तो सेंधा नमक ही ले लीजिए, चांदी का सिक्का नहीं दे सकते तो। थैंक यू।